मीरा की तरह प्रेम, तुलसी की जैसी श्रद्धा, तो मुझे लगे मैं किसी को क्या दूंगा। मेरे अंदर स्वयं मीरा का जैसा प्रेम नहीं है। मुझे तुलसी की जैसी श्रद्धा नहीं है। कबीरा के जैसे बोल तो नहीं है, पर कुछ कोशिश करता हूँ। बहुत ऐसी लाइन है जो जीवन में नहीं घटती, फिर भी हम उधर प्रयत्नशील रहें। लक्ष्य साफ हो, गोल स्पष्ट हो, कितना भी चलेंगे ठीक है। ये मैं अपने साथ तुमको भी कह रहा हूं। लक्ष्य धुंधला नहीं होना चाहिए, लक्ष्य में दुविधा नहीं होनी चाहिए। संसार तुम्हारा हो नहीं सकेगा। भगवान को अपना मान पाए हो नहीं पाए हो, अंत में चैन भगवान में ही मिलेगी। चूंकि श्रद्धा तुलसी की है, तो मैं उनकी ही एक दो लाइनें, वो कहते कमठ पीठ जामहि बरु बारा। कछुए की पीठ में चाहे बाल उग जाए, कछुआ तो देखा, उसकी पीठ में चाहे बाल उग जाए। बंद्या सुत बरु काहू मारा। बंद्या जिसके पुत्र होते ही नहीं, बंद्या तभी है, भले किसी को मारे। और कहते अंधकार बरु रवि ही नशावे। अंधकार आक्रमण करके सूर्य को नष्ट करते, रोशनी को खत्म कर दे अंधेरा। पर राम विमुख न जीव सुख पावे। इतने आश्चर्य के काम हो जाएं, पर जीव को भगवान के बिना सुख नहीं मिलेगा। हाँ, भगवान में सुख न दिखे तुम्हें, यह संभव है, और नहीं दिखता। हर चीज की गहराई है। राम में हमें सुख नहीं दिखता, राम में हमें सुख नहीं मिलता। काम में मिलता है, विषयों में मिलता है, ये हमारा अनुभव है। राम में सुख नहीं मिलता। इसीलिए गोस्वामी जी ये भी एक लाइन बोलते हैं, जो मुहि राम लागते मीठे। यदि राम मुझे मीठे लगते, प्रिय लगते, तो मैं सबसे मुक्त न हो जाता। तो नौ रस खट रस हो जाते सब फीके। मेरे गुरुदेव एक कीर्तन की लाइन बोलते थे, आज मैं नाम ले लूं जिससे मेरे गुरुदेव का नाम आप सब जान जाएं। यद्यपि नाम नहीं लेना अच्छा लगता, पर बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज मेरे गुरुदेव, वो कहते थे बंचक भक्त, बंचक भक्त कहा है राम के, कंचन किंकर कोह काम के। कंचन के और काम के तो किंकर है। कंचन किंकर कोह क्रोध, और काम के तो किंकर है। धन के, स्त्री आदि के काम में पुरुष स्त्री दोनों आते हैं। इसीलिए कभी कभी मैं कहता हूं कि जो कोई कहेगा, चाहे कोई ने कहा हो, कुछ अपने संस्कार का दोष रहता ही रहता है, कोई भी बोले। मैं यहां कह देना चाहता हूं, हमारे गुरुओं ने कहा, शंकराचार्य ने कहा, स्त्री नरक का द्वार है। स्त्री का स्मरण करते जो शरीर छोड़ते हैं, उनका कल्याण नहीं होता। ठीक,
लेकिन ये क्यों नहीं कहा कि जो पुरुष का स्मरण करते स्त्री शरीर छोड़ेगी? क्यों नहीं कहा? अनुभव है मैं स्त्री का ही है, पुरुषों को सिर्फ स्त्री से खतरा है। और हमने ग्रंथ लिखे, स्त्रियां यदि ईमानदारी से ग्रंथ लिखेंगी और केवल किसी वाणी की नकल नहीं करेंगी तो स्त्रियां कहेंगी पुरुषों से नरक मिलता है, पुरुष फंसाता है, पुरुष के चक्कर से छूटना चाहिए। इसलिए गुरुदेव की लाइन, वंचक भक्त ठग, वंचक धोखेबाज, वंचक भक्त कहाए। राम के भक्त तो कहलाते हैं, सब हम राम के ही भक्त हैं, मंदिर जाने वाले, गुरुद्वारे जाने वाले। वंचक भक्त कहाए राम के, और भक्त किसके? कंचन, किंकर, कोव, काम के, काम के और छिपा हुआ मान के। सुबह से शाम तक सतत मान पाने की कोशिश, साधु बन के मान, विद्वान बन के मान, धनी बन के मान, राजा बन के मान, त्यागी बन के मान। गीता कहती है निर्माण मोहा जित संग दोषा। कैसे कहें, इतनी समझ आ गई है, अब ज्ञान में समझ में सब आ गया है, अभी मन ही बाधा है। पहले कोई कहता मन मोक्ष में बाधा है, काम बाधा है, तो समझ में नहीं आता था, तर्क मेरे अंदर आता था। देखो मैं अपनी बात बताता, हमारी भी खोपड़ी तुम्हारी जैसी थी। कहते जिसके मन में काम क्रोध लोभ नहीं है उसे भगवान मिल जाता है। तब मैं तर्क जानते हो क्या करता था? किसी से नहीं, अंदर छोटे बच्चे में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, भय नहीं है, उसको भगवान मिल गया क्या? फिर अपनी याद करता था, छोटे में क्या मुझे भगवान मिल गया था? और भी सुषुप्ति में काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, तो भगवान पाने का मुझे कोई ख्याल है क्या? भगवान पाने का ख्याल और काम क्रोध से रहित, यही मुक्ति है। भगवान पाने में संदेह न हो। दो बातें हैं, परमात्मा को आप संशय रहित, विपर्य रहित प्राप्त हूँ, मेरा आत्मा परमात्मा है, ये क्लियर हो, और काम क्रोध लोभ मोह ना हो। ये ना हो तो भगवान मिल जाए, या भगवान मिलने के बाद इतनी ही कमी रह गई है कि अभी काम क्रोध लोभ तुम्हें दुखी कर देता है। कई को समझ आ गई है। कभी कभी मुझे भी कोई दुखी करता है। इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ ये है, तो या तो मेरे स्वरूप को काम क्रोध लोभ मोह भी दुखी नहीं करते, या तो ये अर्थ करूं, या ये अर्थ करूं जानने के बाद अभी भी थोड़ा बहुत मन के तल पर यदि दुख होता है तो क्रोध से होता है, काम से होता है, बैर से होता है, ईर्षा से होता है। अब ज्ञान है और ये भी ना हो, याद करना तुम सबके लिए, तुम्हें स्वरूप की सही समझ हो और तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं है, ईर्षा नहीं है, मान की भूख नहीं है, तो बताओ क्या कमी? यदि तुम बच्चे होते, सोए होते, तो काम नहीं है, क्रोध नहीं है, कमी नहीं है, पर तुम मुक्त नहीं हो, क्योंकि तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति का पता ही नहीं। कई को पता है पर अभी विकार हावी हैं। दोनों हो जाए, परमात्मा के पाने में संदेह न हो,
संशय विपर्य रहित आत्मा का दृढ़ अपरोक्ष हो और मन जिसका निर्मल हो, मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। वाणी के निमित्त से मैं वो बातें भी कह देना जरूरी समझता हूँ जो तुम्हारी मुक्ति के लिए आवश्यक है। आत्मा की सही समझ, डाउट नहीं। मैं देखो, मुझ में डाउट नहीं है, संदेह नहीं है। मुझे इससे अतिरिक्त किसी ब्रह्म में बुद्धि, किसी ब्रह्म में मुझे पाने की जरूरत नहीं है। यदि थोड़ी बहुत कमी खटकती है तो मन की अशुद्धता। तुमको अभी खटकती है, ब्रह्म मिला नहीं, ब्रह्म का ज्ञान नहीं, इसलिए तुम्हें लगता है हम दुखी हैं। हमें लगता है अभी हमारा मन पूरा शुद्ध नहीं है, इसलिए कभी कभी दुख होते हैं। मन के तल पर, यह भी ध्यान रखो, स्वरूप में नहीं होते, पर मन में भी कब होते हैं? जब स्वरूप से विमुख कामनाओं में फंस जाता है, राग द्वेष में आता है, तो फिर स्वरूप की याद करके मन के विकारों को खत्म करते या मन को अपनी आत्मा में लीन करते हैं। लीन करने की भी जरूरत क्यों है? क्योंकि विकार है। समाधि की क्या जरूरत है? अच्छा, तुम्हें क्रोध नहीं, काम नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, और आत्मा का तुम्हें सही सही ज्ञान है। अब क्या करना है? ध्यान लगाना है। क्यों लगाना है मुझे बताओ। ज्ञान की बातें सुन करके भी काम क्रोध आदि के कारण आपको ध्यान करना पड़ता है, सुमिरन करना पड़ता है। नहीं, मुझे क्या जरूरत कि मैं सुमिरन करूं? इसीलिए कई ने कहा भला हुआ हरि बीसरा, सिर से टली बलाए, जैसे के तैसे भय अब कछु कहा न जाए। जब भी दवा खाते हो, जब भी किसी ने दवा खाई हो, दवा, स्वादिष्ट भोजन कभी कभी बिना जरूरत के भी खा गए होंगे, जरूरत नहीं फिर भी खा गए, अधिकतर खा गए। पर ये बताओ, तुम्हें कोई रोक नहीं, दुख नहीं, और ये कड़वी कैप्सूल इंजेक्शन कब तुमने लगवाए, कब खाया? क्यों खाते हो? कोई ना कोई तकलीफ को हटाने के लिए। मुझे बार बार भी चित्त शुद्ध है, अज्ञान है नहीं, राग द्वेष है नहीं, अब मुझे क्या करना? तस्य कार्यम न विद्यते। पर ज्ञान हो गया है, चित्त शुद्ध नहीं है। गुरु कृपा से हो गया, तुरंत हो गया। नवे गुरुजी ने ऐसा भी कहा है, तुरंत, देर नहीं लगती, ज्ञान हो गया। लेकिन चित्त में अभी कई दोष हैं जिनके कारण कई को तो लगता है मुझे ज्ञान नहीं हुआ, तो मुझे ये तो नहीं लगता कि ज्ञान नहीं हुआ। मुझे ये लगता है चित्त अभी पूरा शुद्ध नहीं है। चित्त पूरा शुद्ध हो, कपड़ा पहने, मकान में रहे और सब कुछ हो, मन कुछ न चाहे, ठंडी लगे कपड़ा ओढ़ो, ये मन की इच्छा नहीं है। ये गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये गुण गुणों में बरतते हैं। ठंडी लगी कपड़ा चाहिए, भूख लगी भोजन चाहिए, ये तो गुण है। कोई गुण है तो कपड़ा क्यों ना ओढ़ो? कई त्यागी कपड़ा ना ओढ़ेंगे, वो हठी हैं, अभी आदर्श बनाना चाहते हैं। नहीं, ठंडी लगने में ओढ़ने को क्या, बच्चा ओढ़ लेता है। ज्ञानी बच्चे की तरह सरल हो जाता है। हमें ज्ञानी से ज्यादा ज्ञानी दिखाना पड़ता है। संत से कम है
पर संतता दिखानी पड़ती है। नहीं तुम कहोगे कैसे साधु हो, गुस्सा करते हो। छोटा बच्चा को गुस्सा आ जाए कर लेता है, बड़ा नेचुरल है। सभी कर्तव्यों से छुटकारा हो जाता है, कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। यदि ज्ञान भी है, चित्त शुद्ध भी है। बस चित्त शुद्ध नहीं है तो कुछ करना पड़ेगा। ज्ञान के बाद भी ध्यान चिंतन बार बार करना पड़ेगा, उससे चित्त बाधित होता है, चित्त शुद्ध होता है। दो तरह से, शुभ कर्मों से, ध्यान से भी चित्त शुद्ध होता है, पूजा पाठ भजन से। यदि कामना न हो, चित्त शुद्धि के लिए करो, स्वर्ग पाने के लिए नहीं, चित्त शुद्धि के लिए करो, कुछ पाने के लिए नहीं, चित्त शुद्धि। और चित्त शुद्धि के बाद ज्ञान हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए चित्त शुद्धि के बाद ज्ञान हो जाए तो कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। चित्त शुद्धि के बिना यदि ज्ञान हो गया गुरु कृपा से, तो थोड़ा बार बार चिंतन ध्यान करना पड़ेगा। मोह ममता है, वेदांत सुनते हो, फिर आपके मन में दुख आता है, फिर ये क्यों आता है, ऐसे प्रश्न उठते हैं। नहीं, गुरुओं को ये ब्रह्म के बताने में देर लगती क्या? काम क्रोध फलाना ये सब जिक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मुक्त देखना चाहते हैं। अब मुक्ति के लिए ये आवश्यक है। ईर्षा त्याग करो, निर्वैर रहो, गीता कहती है। निर्वैरः सर्वभूतेषु, जो सब प्राणियों के प्रति निर्वैर होता है, किसी से बैर नहीं करता। ततो न, जो किसी से जेलसी ईर्षा नहीं करता, अपन को तो होने लगती है। और कोई बुरा नहीं है जिससे ईर्षा हो जाती है, पता नहीं क्यों, गहराई से देखो। इसलिए मुक्ति चाहते हो ना। कई बार गुरुओं ने कहा तू कुंडलनी कर रहा है, नौली घुमा रहा है, खंडन किया है। नौली अवली क्रिया बहुत करता है, चित्त शुद्ध नहीं करता। चित्त शुद्ध कर ले, क्या है नौली, क्या है बजरौली, क्या है फलाना, क्या है खट चक्र भेदन। मना नहीं कर रहे गुरु, पर तू चित्त शुद्ध हो, स्वरूप को पहचान, बात खत्म हो गई। फिर सहज आंखें खुली हैं। अब देखो, कभी कभी मैं ध्यान करता हूं तो नहीं लगता, जब चिंतन करता हूं आंख खुली है, पड़ा हूं, बैठा हूं, बस मन मस्त है, निश्चिंत है, दुख नहीं, भय नहीं, शोक नहीं। ऐसे ही कई संतों ने कहा, आंख न मूंदूं, कान न रूंदूं, तनिक कष्ट न धारू। हंस हंस करके अपने प्रियतम को देखते हैं। अब पुराना जो देख चुके हैं कि ये है, ये है, ये है, पहले देख चुके, ये पत्नी है, पहले देख चुके, अब साधु बन गए, तब भी वो पत्नी है मेरी, ये ख्याल में आता है। यदि पहले से न बनी होती तो साधु हो के भी वो न दिखती पत्नी, पहले का देखा मन में पड़ा रहता। मेरे को अपनी जाति याद आ जाती है, तो ये, और ये सब कब तक? जब तक मन मैं हूं, मन मेरा है। एक और उपाय है, वेदांत की बात है ये, यद्यपि वाणी का प्रकरण है, पर दो शब्द कह देना अच्छा समझता हूं। धर्म सहित धर्मी का अध्यास छोड़ना। धर्म नहीं छोड़ना, केवल धर्म नहीं छोड़ना, धर्म सहित धर्मी का अध्यास। जैसे शरीर का धर्म मरना है, बनना मिटना बूढ़ा होना शरीर का धर्म है, शरीर का धर्म है। शरीर इस धर्म वाला है, बुढ़ापा किसका धर्म है? तो शरीर धर्मी है, बुढ़ापा धर्म है। शरीर धर्मी है, जवानी धर्म है।
मृत्यु धर्म है, शरीर मृत्यु का धर्मी है। तो सिर्फ मृत्यु नहीं छोड़ना, केवल मृत्यु धर्म का त्याग नहीं, धर्म सहित धर्मी का अध्यास, देह सहित देह का धर्म मेरा नहीं है, ये त्याग। मन के धर्म सुख दुख, ये किसके धर्म है? मन के। सुख दुख नहीं छोड़ना ना, मन सहित मन के धर्म तेरे नहीं है। बहुत गजब की बात है। सुख दुख मेरे को न हो, मन मैं हूं, देह मैं हूं, मरना मेरा ना हो। माने देह मैं हूं ये नहीं छोड़ना चाहते, देह का अध्यास, पर मरना छोड़ना चाहते, है ना बात। तो देह सहित देह के धर्मों का त्याग करना देहाध्यास, मन सहित मन के धर्मों का त्याग, अहंकार सहित अहंकार के धर्म, ये मेरा है, ये ऐसा मैं। आप चाहते हो अहंकार मैं ही हूं और ये न रहे। अहंकार सहित अहंकार के धर्मों का त्याग। क्या त्याग है? त्याग क्या है? दूर रख देना। धन को दूर रख दो तो लोभ नहीं रहेगा। बैंक में रखे हुए धन का लोभ तो नहीं होता। धर्म सहित धर्मी का अध्यास छोड़ना। संसार और संसार के धर्म दोनों मुझ में नहीं है। मन और मन के धर्म दोनों मुझ में स्पर्श नहीं करते। क्यों काम क्रोध परसते नहीं? क्योंकि जिस मन में वो मन ही मैं नहीं हूं। ये कहीं गहरे में ख्याल में आना, ये बुद्धि में आना कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे धर्म नहीं है। बुद्धि का बड़ा कमाल है। ऐसे नहीं समझ आएगा। एक लाइन फिर दोहराऊं। स्वप्न में तुम्हारी बुद्धि उसे सच देख रही थी, दुखी थी, सुखी थी। स्वप्न में नींद खुली तो बुद्धिहीन हो गए कि दूसरी बुद्धि, समझ बदली या बुद्धि नहीं रही? जो बुद्धि उस समय थी, जैसी थी तब, तैसी नहीं रही अब। तो जैसी है बुद्धि अब, तैसी नहीं रहेगी। बुद्धि बदल जाएगी बस। पर बुद्धि बदलना आसान नहीं है। केवल बुद्धि बदलना है, केवल बुद्धि बदलना है, केवल बुद्धि। आज जो बुद्धि है ये जन्म मरण दुख देने वाली है। ये सेलुलर सुन के मुझे क्या लगता है, गुरु महाराज की, संतों की वाणी, मन मेरो हरिजू हठ नहीं छोड़े। जब यहां नहीं छोड़ रहे तो घर जाके छोड़ दोगे। मुक्ति बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है, पर चल पड़े तो इतनी अच्छी लगती है। मुक्ति से ज्यादा प्रिय कोई पदार्थ नहीं है। मुक्ति ही प्यारी है, पर उसका स्वाद पता ही नहीं। अंतर से इच्छा है, पर मुक्ति किसे कहते हैं? जिस समय मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे निरंकुश तृप्ति, निरंकुश तृप्ति, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, ऐसी निरंकुश तृप्ति हो तो बहुत अच्छा। अब मैं 2 शब्द गुरुवाणी के कहूं। पूरा किया था सिर कंप्यो पग डगमगे, नैन ज्योति से हीन, कह नानक ये विधि भई,
तऊ न हरि रस लीन। ये सब हो गया, किसी लायक नहीं रह गए, काम के नहीं रह गए, फिर भी परमात्मा के रस में लीन नहीं है। परमात्मा के रस में लीन नहीं है, और दूसरी बात, इस मरे शरीर को छोड़ने को तैयार नहीं। बंदरियां देखी ना तुमने? कई चीजें सुनते हैं, देखने को नहीं मिलती, देखने को कभी मिलती है। ऐसे कौवा कोयल की बात मुझे सुनने को बहुत मिली, देखा एक बार। बंदरिया भी एक बार देखने को मिली, अपने मरे बच्चे को 3 पैर से चले, एक को पकड़े रहे। जिंदा क्या करता है? जिंदा बंदरिया को, अपनी माँ को पकड़ लेता है। माँ के चारों हाथ खुले होते हैं, खूब भागती है। मरे को पकड़े 3 से चलती, पेड़ में जाती है, एक को पकड़े, फिर कभी रख देती है, खाती पीती है, फिर पकड़ के चल पड़ती है। आंखों से देखा मैंने, मरे मराए को लिए फिरती है। ऐसे ही ये शरीर जर्जर हो गया, किसी काम का नहीं, फिर भी डॉक्टर साहब, स्वामी जी, डॉक्टर का दवा खराब, बच न पाओ, हमारा आशीर्वाद खराब गया। मैं कैसे कहूं तुमको? लोग कभी मुझे सिद्ध कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, उनकी नजर होगी, मेरी नजर में ये पड़ता है। एक माता बार बार अपने पति को कहती बीमार है, चरण डलाए ठीक हो गए, फिर बीमार हुए, फिर ठीक हो गए, फिर वो डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस उस पे रखा, फिर ठीक, फिर डायलिसिस, चल रहे। हर बार चरण डाले। मैंने सोचा कि चरण डालना बंद कर दूं, नहीं मेरी नाक चली जाएगी। वो बचे न बचे, मुझे तो नाक बचानी पड़ती। और तुम ऐसे भगत कि मेरी काट के छोड़ोगे। जब तक मेरी इज्जत नहीं जावे, तुम मेरे से आशीर्वाद मांगोगे और कभी न कभी मैं व्यर्थ हो जाऊं। धन्य बख्शो मुझे। फिर अंत में सोचा कि क्यों बचाता हूं, मैं सिद्ध क्यों मानूं? पहले कह दूं ना कि मैं सिद्ध नहीं, कह देता हूं। मैं कहता भी हूं कि भाई मैं सिद्ध नहीं, मेरे में चमत्कार नहीं, मेरे में बल नहीं। कहते हमें तो विश्वास है, पर हमें विश्वास है कि जिसमें लीन होना चाहिए उसमें लीन नहीं होगे तो काम नहीं बनेगा। सिर कंप्यो, पग डगमगे, नेत्र ज्योति से हीन, कह नानक ये विधि भई, तऊ न हर रस लीन। तब भी परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ, परमात्मा के जाने में नहीं रुचि ली, यहीं बने रहने की रुचि। यहां रहने लायक घर नहीं रहा, आराम नहीं रहा, फिर भी हरि में जाने को तैयार नहीं। कभी कभी जाना भी पड़ा तो यहां आने की तैयारी। हरि पसंद न आए, हरि में रहना पसंद न आया। जिसे हरि में रहना पसंद नहीं है वो कैसे मुक्त होगा? हमारे यहां मृत्यु के समय गरुड़ पुराण सुनाते, सिखों में जो सुनाते, पर अंत में यही सुनाते हैं जो मैं सुना रहा हूं। रसम पगड़ी में यही सुनाते हैं जो मैं सुना रहा हूं। गरुड़ पुराण में एक जगह लिखा है, संसारज सुखा सक्तम ब्रह्मज्ञोष्मीति बादिदम, कर्म ब्रह्म उभयम भ्रष्टम तम त्यजे तंत्यजम यथा।
जो संसार में आसक्त है और ब्रह्मज्ञ कहता है, वो ब्रह्म के रमने में भी प्रयत्न नहीं कर रहा और जो साधन कर सकता था वो भी नहीं कर रहा, दोनों से भ्रष्ट है। उसको चांडाल समझना चाहिए। संत नहीं, भक्त नहीं, चांडाल है। ऐसी दशा के बाद भी हरि भजन में लीन नहीं, निज कर देखो जगत में। अपना बनाकर जगत देख लिया, निज कर, अपना करके, अपना बना के देख लिया जगत को। जगत में मैंने अपना बनाने की बहुत कोशिश कर ली है, पर को काहू को नाए। ये भी जल्दी समझ नहीं आता जब तक कोई घर में, पर दोनों दृष्टि से लोग इतने स्वार्थी हैं कि तुम्हारे नहीं होंगे, तुम्हें लगता रहे। दूसरा ये भी है कि एक दिन आएगा कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देंगे, इसलिए कोई अपना बनाकर देखो, कोई अपना है नहीं। पर नानक थिर हरि भगत है, कोई थिर नहीं है, कोई अपना नहीं है, पर नानक थिर हरि भगत है। इसमें मैं थोड़ा सोचता हूं, भक्ति हो तो थिर है, पर अभी तो हमारी भक्ति थिर नहीं है। जरा ध्यान देना, भक्ति ही तो नहीं है, थिर क्या हो। पर एक भक्ति ही थिर रहने वाली है। अभी तो आसक्ति थिर है, ममता थिर है, स्वार्थ थिर है, पर गुरु महाराज कहते हैं भक्ति ही केवल स्थिर रहने वाली है, और रहेंगी नहीं। ये होती देर में है, ये भक्ति मिलती मुश्किल में है, पर मिल जाए तो फिर जाती नहीं है, फिर नहीं छोड़ती। थोड़ी देर की ये बात अलग है जो आपको लगता है भक्ति भाव भादव नदी, बरसात की नदी खूब गहरा के बहती है, आफत करती है, पर सरिता वही सराही है जो जेठ मास, जो जून के महीने में भी हो। कथा सुनते समय कभी कभी भक्ति थोड़ी जगती, पर टिकती नहीं। और गुरु महाराज कहते यही थिर है। तो भाव क्या है, गलत नहीं कह रहे, यदि रहेगी तो यही थिर रहेगी। इसको मांगना पड़ता है, इसको पहले लाना पड़ता है, पहले इसको जगाना पड़ता है। मिल जाए तो इतनी प्यारी है। देखो, पुत्र का प्रेम रुलाता है, पति का प्रेम रुलाता है, धन का प्रेम रुलाता है, पर प्रभु का प्रेम फिर कभी रुलाता नहीं। होता मुश्किल से, पर हो जाए तो रोना मिट जाता है। इसलिए नानक थिर हर भगत है, ते ही राखो मन माई। अब थिर है तो रखें क्यों? गुरु महाराज कहते ना, भक्ति थिर है, मन में इसे रखो। अर्थात सदा काम की यही है, सदा काम की भक्ति है, इसलिए इसको रखो। ममता सदा काम की नहीं है, अभिमान सदा काम का नहीं है, इसलिए इसको मत रखो। लोभ अधिक काम का नहीं है, धन थोड़ा है काम का, लोभ नहीं, इसे छोड़ो। व्यक्ति काम के हैं, ममता काम की नहीं, छोड़ो। पर भक्ति काम की है, बहुत जरूरी है, इसलिए इसको हृदय में मन में रखो। कहाँ रखो? मंदिर में। बोलो ना, भक्ति को कहाँ रखो?
मन में। अब भगवान को कहाँ रखो? मंदिर में, आने न पावे अंदर। अभी अभी एक गीत बोल रहे थे कि क्या गुरु आके बस जाओ? हाँ, आके बस जाओ। थोड़ा इससे में भिन्न, ऐसे भी बहुत अच्छा है कि आके बसाओ, बाहर वाले को भीतर लाओ, बहुत अच्छी बात है, बसाओ, पर बसे बसाए में बसो। गुरु बाहर से आ जाएंगे। राधा स्वामी 3 गुरु कहते हैं। एक जो ऐसे दिखते हैं ये भी गुरु हैं, जो ध्यान में आते हैं वो भी गुरु हैं, और जब पहुंच जाते हो तब भी सच्चे गुरु मिलते हैं। वो तुमसे अलग नहीं मिलेंगे। ध्यान वाले भी, इस गुरु से ध्यान वाले गुरु ऊंचे हैं। सुन लो, आज ध्यान में यदि गुरु आते हैं तो इस गुरु से बहुत ऊंचे हैं। ध्यान में यदि राम आते हैं तो मंदिर वाले से ज्यादा ऊंचे हैं। पर आ जाते हो तो, ध्यान में आ जाए तो, जो आज मक्कर जी कह रहे हैं ना कि मेरे मन मंदिर में गुरु आके बस जाओ, बसाने का दिल हो जाए और कभी आने पर सुख मिले, बहुत अच्छी बात है। ये साधन क्रम है। तो राम को पहले बसाओ। हम साकार राम को भी मानते हैं, हम साकार कृष्ण को मानते हैं, साकार गुरु को भी मानते हैं, बसाना चाहिए। पर एक निराकार गुरु को भी मानते हैं, जो तो तब मिलेंगे जब तुम निराकार हो जाओगे। तन रहे जागृत में हो तो इस गुरु से मिलो, जागृत में। ध्यान में हो तो ध्यान वाले गुरु से मिलो। और जब तुम मन रहित हो जाओ ना, तो उस गुरु से मिलो जिसके पास मनन है ही नहीं। बुद्धि से परे को भी मिलो, पर बुद्धि से परे होकर बुद्धि से परे को मिलो। ये अपनी अपने स्तर से करो तो बहुत अच्छा। स्थिर राखो उस भक्ति को, अपने मन में स्थिर रखो। अभी रखो, पैदा करो, रखो, बुलाओ, प्यार करो भगवान से, प्यार करो गुरु से, प्यार करो मंत्र से, और मन में रखो। मंदिर में न बने रहने देना देर तक। मंदिर वाले को भूल जाओ, अंदर ले आओ। ये मत कहना वो सच्चे हैं, भीतर ख्याल था। ये दूसरी बीमारी है। कहते ध्यान में तो आपका रहता है, पर आप तो वहां रहते हो हरिद्वार में, आप तो बाहर हो अमेरिका में। नहीं, स्थूल वाले अमेरिका में हो सकते हैं, पर तेरे ध्यान के गुरु तेरे पास हैं। और ध्यान वाले बहुत अच्छे हैं, इनसे श्रेष्ठ है। हम सब ये मानते हैं स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ है। और सगुण उपासक सूर का एक पद सुना दो, सूर का, जिससे तुम्हें समझ आ जाए। कहते भगवान कृष्ण उनको हाथ पकड़ के कहीं जाना था, परेशान हो रहे थे। अब नेत्र नहीं है, परेशान होंगे, लेकिन देखो नेत्र नहीं थे तो कृष्ण भगवान आए, हाथ पकड़ा और कहीं पहुंचा दिया। अब पहुंचा के फिर तो देख रहे हैं सूर गायब। कहते अच्छा, अब मैं समझ गया। वो बांह छुड़ा के गए तो समझ आई। बांह छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोहे, हृदय से जो जाओगे तो मर्द सराहो तो। तुम हृदय से न जाने दो जब तक नींद ना आ जाए। नींद में अलग की जरूरत नहीं, समाधि में अलग की जरूरत नहीं। जब मन हो ना तो तुम्हारे मन को चाहिए, जब तन से आओ तो ये वाले चाहिए। इसलिए मन में पहले रखो भक्ति को। भक्ति को रखोगे ना तो भगवान जुदा रहेंगे नहीं। आप ये एक बात नहीं शायद
भक्त, भक्ति और भगवान एक है। तीन नाम बपु एक। भक्त भी, भक्ति भी, भगवान, तीनों एक का ही है। तीन नाम है, बपु एक है। भक्ति है तो समझो भगवान है। तुम ऐसा भगवान नहीं कि मेरे अंदर प्रेम तो है पर मंदिर में भगवान है, मेरे अंदर प्रेम तो है तो गुरु हरिद्वार में है। नहीं, भक्त का गुरु, भक्त का भगवान भक्ति में रहता है और भक्त के अंदर भक्ति रहती है। भक्त भक्ति भगवान इकट्ठे रहते हैं। तुम स्थूल बुद्धि के कारण सोचते हो कि मेरे पास भगवान नहीं, केवल नाम से क्या होगा। कई जगह खंडन कर दिया है कि आप ज्योति 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 जबान से बोलते हो, मन से बोलते हो, ज्योति तो बाहर है, उससे क्या होगा, अंधेरा तो दूर नहीं होगा। पर हमारा राम, जिसका हम नाम लेते हैं, याद के लिए मन में आते हैं और याद करते करते बाद में देखेंगे कि हमारे अंदर सदा रहते हैं। पहले याद करो फिर वहीं चले जाओ। साँच कहो सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। आप कहोगे हम प्रेम तो करते हैं पर प्रभु नहीं मिलते, थोड़ी समझ में त्रुटि है। नहीं, बस प्रेम किया प्रभु मिले। बहुत अच्छे गुरु महाराज कहते हैं, जग रचना सब झूठ है, जान ले रे मीत। कह नानक थिर ना रहे, जीव बालू की भीत। इस संसार की रचना झूठी है, थिर नहीं रहती, बालू की भीत जैसी है। ऐ मित्र समझ लो, भगवान कभी नहीं नष्ट होता, वो बालू की दीवार नहीं है। ये तो दीवारें गिर जाएंगी, क्या करोगे, रोगे। जिसको प्रेम करते हो वो न रहेगा, पर गुरु महाराज कहते हैं उससे प्रेम करो जो रहेगा। लगता है सूरदास ने उससे प्रेम किया जो चला गया, पर सूरदास ने उससे प्रेम किया जो कृष्ण के चले जाने पर भी नहीं गया। थोड़ी सी सावधानी की बात है। इसलिए कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की भी। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। सीधे शब्द है, राम गयो रावण गयो। सीधा अर्थ निकलता है कि राम गए रावण भी गए। कुछ लोग कहते हैं रावण के यहाँ राम गए तो रावण चले गए। लंका गए ना तो रावण चला गया। राम जाएंगे ना तो रावण मरेगा ही। जैसे आनंद आएगा तो दुख जाएगा, रोशनी आएगी तो अंधेरा जाएगा। राम चले गए, रावण मर गया। और कोई दूसरी बात भी कहते हैं, राम गए कहाँ से, रावण के हृदय में राम नहीं रहे। रावण के हृदय से चले गए तो रावण चला गया, मर गया, रावण का जीवन बेकार हो गया। ये अर्थ भी है। पर हम वेदांती हैं, दो अर्थ करते हैं। हम लोग स्वप्नों को मर गए नहीं बोलते, खो गए बोलते, लीन हो गए बोलते हैं। मन लीन हो गया नींद में, स्वप्ने खो गए, लीन हो गए, गायब हो गए, मर गए नहीं। स्वप्न का शरीर जागने पर मर गया। तो जो भगवान के देह हैं वो नहीं दिखते, दिखते हैं नहीं दिखते, मरते नहीं। इस अर्थ में मरते नहीं राम। पर जिनको स्थूल दृष्टि है उन्होंने राम को भी देखा नहीं रहे।
कहा राम गए, रावण गए, सब चले गए। एक ये अर्थ भी है कि कोई भी आए जाएगा, ये अर्थ साधक को लगाना चाहिए। इस दुनिया में कोई रहने वाला नहीं है। जो भी शरीर आएगा चला जाएगा, नहीं रहेगा, मिट जाएगा, उड़ जाएगा, खो जाएगा, आखिर शरीर तो नहीं रहेगा। तो राम गए, रावण गए। अब जिनको बहु परिवार तो देखो, गुरुओं की भाषा गणित से नहीं कसो, गुरुओं की भाषा को विज्ञान से नहीं कसो। हमने एक दिन कहा था, कोई कहता है हजारों जन्म हो जाएंगे तब भगवान मिलता है, कोई कहता है करोड़ों जन्म हो जाएंगे तब मिलता है। सैकड़ों कहो, हजारों कहो, करोड़ों कहो, प्रयोजन एक है। तो इसी तरह बहुत परिवार था, क्योंकि दूसरे प्रकरणों में कई ग्रंथों में कहा है, गुरुओं ने कहा कि मैं नहीं जानता, पर ये तो गुरुमुख लोग जानेंगे कि रावण के परिवार में कहते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। तो मुझे ये नहीं जमती। भाव सही है, मैं कहता हूँ लड़के तो 1 लाख थे और नाती 1.25 लाख हुए। 1 लाख के 2 लाख तो हो जाते, 3 लाख तो हो जाते। सबने नसबंदी करा रखी थी। और गुरु महाराज ने एक जगह कहा, परो आज की काल। काव्य में कहा जाता है कि मरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, चाहे परो, चाहे आज, चाहे कल। सही तो ये होता, कहते आज, चाहे कल, चाहे परो, ऐसे कहना चाहिए ना। आज जाना पड़े या और हम दो ही में गुजारा कर लेते हैं, आज मरो चाहे कल, सब कल। कल कितने होते हैं? बस आज के बाद जितने हैं सब कल हैं। या तो आज मरो या कल, बस 2 ही दिन है मरने के लिए। गुरु महाराज कहते हैं आज मरो चाहे कल, चाहे परसों। थोड़ा आगे का, क्योंकि तुम्हारी अकल छोटी है इसलिए वो कह देंगे परसों। गिनती बढ़ा के कह दी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण घर दिया न बाती। अच्छा चलो तब न सही, आज राम जन्मभूमि का झगड़ा है। राम के वंशज कोई बोलते ही, तुम तो अपने वंश को भूल ही जाते हो, तुम्हें दादा परदादा सरबादा का क्या पता नहीं होगा। हमने जितना लिखा उतना तो याद। इसके बाद कौन होता रहा? लव कुश के बाद, फिर उनके बाद, फिर उनके बाद, फिर उनके बाद गुरु अंगद देव जी की अभी शायद पटियाला में 17वीं पीढ़ी उनका, उनके वंश से। ऐसे ही औरों के वंश का जिक्र है, राम के वंश का वहां तक तो जिक्र है, इसके बाद भूल ही गए लोग। तो यही कहो उनका भी वंश नहीं रहा, और उनका वंश रहता तो रामपुल का विवाद क्या, राम जन्मभूमि का विवाद का एक ही गवाही देता। ये वंश वाली बात ये जो रखने की है, इसमें हम इतना ही मानते हैं कि राम गयो रावण गयो। स्थूल रूप से दिखने वाले रावण राम गए। रावण तो इसलिए गया कि वो स्थूलाभिमानी था, राम इस अर्थ में नहीं गए। वेदांत में वाच्यर्थ और लक्ष्यार्थ करके मानते हैं, वाच्यर्थ में भेद है, लक्ष्यार्थ में नहीं। वाच्यर्थ में जीव ईश्वर है, लक्ष्यार्थ में नहीं। तो हम गुरु की वाणी का ये अर्थ करेंगे
कि वाच्य अर्थ में सब गए, लक्ष्यार्थ में कोई नहीं गया। असल में तो रावण भी कहाँ मरा, राम को तो भगवान ने अपने धाम भेजा, नहीं नहीं भेजा। लियो, विभीषण को तो लंका में बिठा दिया और उनको अपने धाम भेज दिया। लोग कहते हैं राम बड़े विचित्र हैं, जिस पे रीझे उसको राज्य दिया, जिस पे खीजे उसको अपना धाम दे दिया। खैर, इस चक्कर में नहीं पड़ो, पर एक बात सब सुनो कि शरीर नाशवान है, बुद्धि जागने सोने वाली चीज है, चैतन्य सदा सदा चैतन्य है, उसको जानना है। कहो नानक थिर कछु नहीं, स्वप्ने जो संसार। स्वप्ने जो संसार है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी, असंभव, जो नहीं होना था वो हो गया। अनहोनी आश्चर्य, अनहोनी जो होना ही नहीं था हो गई। अच्छा, शरीर मरना था कि नहीं? तो यदि मर गया तो अनहोनी है। अच्छा, शरीर बच्चे का फिर जवान होना नियम है कि नहीं? तो जवान हो गया तो अनहोनी हो गई। अच्छा, बूढ़ा हो गया तो अनहोनी हो गई? बोलो नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं चिंता तब करो जब कोई अनहोनी होती हो, अनहोनी तो कभी होती ही नहीं। क्या बताएं, क्या गुरुओं ने कहा है थोड़े से शब्दों में। चिंता तब करो, या अपनी भूल, अपनी मूर्खता भी तब करो कि अरे पहले हम चूक गए, नहीं तो संभाल लेते, मेरी गलती से अनहोनी हो गई, मैंने बचपन में गड़बड़ कर ली, जवानी मैंने ऐसे की इसलिए शरीर नहीं रहा, अनहोनी हो गई। इसने शराब पी इसलिए अनहोनी हो गई, इसने ज्यादा काम वासना में इसलिए ये मर गया। बोलो, मरना गलती से होता है क्या? कि तुमसे चूक हो गई, नहीं ये नहीं होने वाली चीज थी, पछताऊं, हाँ ये नहीं होना था पर मेरी गलती से हो गया है। बूढ़ा नहीं होना था, मेरी गलती से हो गया। मेरे पत्नी भाई पिता का मृत्यु नहीं होनी थी, मैंने लापरवाही की, मैंने टाइम पे दवा नहीं की, इसलिए मर गया। ठीक है ना? इसलिए ये भी तुम्हारी मूर्खता है कि तुम समझते हो तुम्हारी गलती से मर गया। चिंता उसकी करिए जो अनहोनी होए, जो यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई थिर नहीं। यदि गलती से हो तो तुम्हारे मरने चाहिए, हमारे यहाँ तो कोई मरना नहीं चाहिए, राम के यहाँ दशरथ के यहाँ नहीं मरना चाहिए। फिर तो क्या इरादा है? अब आप चिंता करोगे, अब बस देखो आखिरी है मुक्ति की बात। चिंता मत करना, क्योंकि अनहोनी होगी ही नहीं। जो होना है वही होगा, बुढ़ापा होना है होगा, मृत्यु होनी है होगा। यदि इसकी तो चिंता मत करो, फिर करो क्या? चिंता तो करो नहीं, फिर क्या करो? यदि तुम्हें नहीं पसंद
तो तुम उसको जानो ना जो मरता नहीं, और उसको पहचानो जो मरता नहीं, और उसको पहचानो जो तुम्हारा अपना आपा ही है। और देखो तुमसे भूल हो गई, दिन में कहा था वो हमसे खता और तुम बख्शो। गलती भी तुमसे होती नहीं होती। यह है महामंत्र। गलती तुम मान रहे हो, अज्ञानता ही गलती है, बाकी तुमसे गलती होती नहीं। तुम करने वाले नहीं हो, कैसे करोगे गलती? ये कर्म जो होते हैं ये भी अनहोने नहीं है। जब नारद जी को अहंकार हुआ और उन्होंने अपनी वाहवाही गाई, तो भगवान ने अहंकार चूर्ण करने के लिए रूप बनाया। फिर वो माला पहनने के लिए स्वयंवर में दौड़ते रहे। फिर भगवान ने उनसे अच्छा रूप मांगा कि जिससे मेरी शादी हो जाए, इतना पसंद आऊं कि मेरे ही माला पड़े। भगवान ने बंदर की शक्ल दे दी छाया में। वो जब माला नहीं पड़ी तो उन्होंने कहा बड़ा आगे आगे होता है, शक्ल तो देख। तो शक्ल देखी तो बंदर की। अब ये किसने किया था? नारद ने। अब नारद पहले गुस्सा हुए, श्राप दे दिया। श्राप दे के देखा कि जिससे मेरा ब्याह होना था भगवान ने दूसरी भी बिठा रखी है साथ। एक तो पहले थे, एक और बैठा लिया। इनको बड़ा गुस्सा है, शर्म नहीं आती। हमारी एक नहीं होने दी, अब ये दो दो बिठाए। गुस्सा में श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया इतने में भगवान ने माया हटा दी। तब गलती मानी। गलती क्या है तेरी? मैं करवाया है, गलती क्या है? हाँ, करता भगवान है। नानक हर गुण गाने। जो इन सब में छिपा है वो हर है, उसके गुणगान कर वो मरता नहीं। तू उससे अलग नहीं, तू ये है, बस यही अलगाव है। जब से देह गेह निज मान्यो, जब से, हमें नहीं पता दिन, जब से देह गेह निज मान्यो, तब से जीव ईश दिल गान्यो। जब से तूने देह को अपना समझा, बस तू अलग हो गया। और मिलने का क्या तरीका है? देह तू नहीं, तेरा नहीं, मन तू नहीं, तेरा नहीं, अभी अभी इनसे अलग हो, तू राम हो जा। हाँ, राम हो जा, मुक्त हो जा, देर नहीं लगेगी। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं।